उत्तराखंड का उत्तर काशी जिला पहाड़ से नीचे आ रही खीरगंगा में मंगलवार को अचानक पानी और मलबे का एक सैलाब उतरता है। लोगों के पास उसे समझने, संभलने और वहां से दूर जाने के लिए सिर्फ 27 सेकंड का समय था। सिर्फ 27 सेकंड। इतने कम समय में जब तक किसी को कुछ समझ आता, पूरा का पूरा धराली गांव एक झटके में बह गया। इस भयंकर तबाही की वजह थी बादल का फटना। तो सवाल ये है कि ये बादल का फटना क्या होता है? क्या वाकई बादल फट जाता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? और हर बारिश में उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में ही क्यों ज़्यादा बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं? नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि बादल का फटना क्या होता है। तो जब किसी छोटे से इलाके में मौसम विभाग के मुताबिक जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश यानी बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो जाती है तो उसे बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसमें कोई सचमुच का बादल नहीं फटता। जब कुछ ही मिनट में कई दिनों की बारिश एक साथ हो जाती है तो ऐसा लगता है कि बादल ही फट गए। ये घटना अचानक होती है और इसका अनुमान पहले से लगा पाना मुश्किल होता है। अब बादल क्यों फटता है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि कभी कभी मानसूनी बादल ऊंचे पहाड़ों के पास आकर भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। ये गर्म और नम होते हैं और आप जानते ही होंगे कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ऊपर उठने के दौरान पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र की ठंडी हवा से मिलकर ये बादल एक साथ तेज बारिश कर देते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि मानसून में पहाड़ों के आसपास कभी कभी लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। लो प्रेशर सिस्टम मतलब पहाड़ों के बीच में हवाओं का प्रेशर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिस वजह से आसपास के बादल उस इलाके में खींचे चले आते हैं और आकर ट्रैप हो जाते हैं। फिर ये बादल अचानक बरस जाते हैं। अब नदियाँ पहाड़ों का ड्रेनेज सिस्टम होती हैं, इसलिए नदियों के जरिए ये पानी पहाड़ों से नीचे उतरकर तबाही ला देता है। साथ ही कभी कभी पहाड़ी नदी में किसी बड़ी चट्टान की वजह से बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा होता है और जब प्रेशर से चट्टान खिसकती है तो पूरा पानी एक साथ नदी में अचानक बाढ़ ला देता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बादल फटने की घटनाएं मैदानी इलाकों में भी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये पहाड़ों पर ही होती हैं। इसलिए ज़्यादातर बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों, लेह लद्दाख के पहाड़ी इलाकों, सिक्किम के पहाड़ी इलाकों और दक्षिण में कर्नाटक और केरल के पहाड़ी इलाकों में ही होती है। लेकिन अब सवाल है कि उत्तराखंड और हिमाचल में ही बादल फटने पर तबाही क्यों होती है? इसकी वजह है कि हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है और इसकी ऊपरी चट्टानें भुरभुरी और कमज़ोर मिट्टी की बनी हुई हैं। आसान भाषा में कहें तो हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं, ये नए और कमज़ोर हैं। इसलिए जब बादल फटने की घटना होती है और इन चट्टानों पर पानी का प्रेशर बढ़ता है तो चट्टानें खिसक जाती हैं और फिर करोड़ों लीटर पानी के साथ मलबे का सैलाब नीचे की ओर आता है जो अपने साथ तबाही लाता है। इन चट्टानों के कमज़ोर होने की एक वजह यह भी है कि जंगल जो मिट्टी को बांधे रखते हैं उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिस वजह से मिट्टी की पकड़ भी कमज़ोर होती जा रही है। साथ ही इन पहाड़ों में सुरंग बनाए जाने के दौरान पहाड़ दरक जाते हैं, जिस वजह से इन इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने पर तबाही ज़्यादा होती है। तो ये थी बादल फटने से जुड़ी सारी अहम जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।